जेशा को एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि इस तरह की सेंटेंस आपको पास नहीं करना चाहिए होता। इस तरह सेंटेंस पास करने से आपको पहले 1000 दफा बल्कि 2000 दफा सोचना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत का मुकाबला ना हो? तो ये पहली बार, ये मांग फर्स्ट टाइम नहीं आई, इससे पहले भी ये मांग आती रही है। कहीं पर भी जाकर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेल पाएगा बिकॉज इंडिया इज टोटली बॉयकॉटिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस इज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि पहलगाम अटैक के बाद क्या ये संभव है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में मैच ना हो, और ये भी रिएक्शन देखेंगे कि पाकिस्तानी लोगों का इस पर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देखे वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। हाइब्रिड को ले लेकर हमने कितने मंसूबे बनाए कि इंडिया से इस पेपर पे साइन ले लो, इंडिया से इस पेपर पे साइन ले लो, इंडिया से इस पेपर पे साइन लो। लेकिन कुछ लोग थे इंडिया के जिनको ये बात पहले से पता थी कि भाई देखो तुम कुछ भी कर लो, हाइब्रिड मॉडल तुम अपनी तरफ से जो मर्जी बना लो, हम यहाँ पर भाई पाकिस्तान नहीं आने वाले, और जो उन्होंने करके दिखाया था। ठीक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने क्या प्लान बनाया, ठीक है जी तुम लोग नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे। अब इंडिया जो है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर चढ़कर ये बोल रहा है कि भाई तुम आओ या ना आओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेल रहे। अब सोचो, अभी जो पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया है इस आईसीसी के वर्ल्ड कप के लिए, उसके अंदर इंडिया ने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि भाई आप क्वालिफाई करो, आप जो मर्जी करो, हम पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डालेंगे नहीं, क्योंकि जिस किस्म के हालात हो चुके हैं, ये हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते। इवन इंडियन फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ये बात कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ये बात कर रहे हैं कि हमारे लिए क्रिकेट किसी की जान से ज्यादा बढ़कर नहीं है, क्रिकेट को हम एल पे रखते हैं अगर ऐसी बात आ जाए तो। और यकीन कीजिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हार इस तरीके से हो चुकी है, हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड, यानी कि इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान इंडिया जाए ना जाए, पाकिस्तान यूएई में या फिर अमेरिका में या कहीं पर भी जाकर इंडिया के साथ मुकाबला नहीं खेल पाएगा बिकॉज इंडिया इज टोटली बॉयकॉटिंग पाकिस्तान क्रिकेट एंड दिस इज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, ये बात पाकिस्तान की आवाम को माननी पड़ेगी। आप लोगों को मीडिया के ऊपर झूठी मोटी पट्टियां पढ़ाई जा रही होंगी कि देखें जी अब इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये होगा। भाई ऑन अ सीरियस नोट सीधी सीधी बात बताऊं, इतना पैसा है बीसीसीआई के पास, पाकिस्तान इंडिया वाले मैटर को अगर आप साइड में भी रखो, इतना पैसा है कि वो बीसीसीआई बैठ के अकेला, आईसीसी की जरूरत ही नहीं है, आईसीसी जाए भाड़ में, ऐसी की तैसी आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई के एल पे है। बीसीसीआई बैठे बैठे यूं करके बैठे बैठे जो है वो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। और वैसे भी आप खुद सोचो, जिस मुल्क की लीग 1 लाख करोड़ की हो तो क्या वो दुनिया की बाकी टीमों को नहीं खिला सकते? 1 लाख करोड़ की लीग है इंडियन प्रीमियर लीग, अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं, 1 लाख करोड़, जो कि हमें पता नहीं कि उसमें कितने जीरो लगते हैं। इवन मैं कसम खा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि 1 लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं। अगर मैं लिखने में बैठूंगा मुझे आधा घंटा कैलकुलेशन लगने में लग जाएगा कि 1 2 3 0 4 0 5 0 9 0 8 0 जितने भी होते हैं, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ये करने में। और वहीं पर अगर बात करते हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसों की शॉर्टेज है, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके पास शॉर्टेज को कवर करने का एक यही तरीका है कि इंडिया के साथ ज्यादा से ज्यादा मैचेज हो। और हम लोग यहाँ पर ईद मना रहे थे, क्योंकि आप खुद सोचिए, इंडिया के साथ पाकिस्तान का वुमेन्स का मैच था एशिया कप T20 वर्ल्ड कप में। एशिया कप में पाकिस्तान के कम से कम 3 मैचेस थे इंडिया के साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 3 मैचेस एशिया कप में होने थे। फिर आगे आपका आ रहा है वर्ल्ड कप, आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके अंदर भी 1 मैच तो पाकिस्तान का पक्का है। फिर आगे आएगा वर्ल्ड 2027 वाला, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ओलंपिक्स, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे मैचेस है जिसको लेकर हम हसीन ख्वाब लेके बैठे थे कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा ही पैसा आने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और पाकिस्तान इंडिया में भी जाकर नहीं खेलेगा, ये भी हमारे लिए अच्छी बात हो गई। लेकिन भाई लिटरली ये बहुत बड़ा झटका दिया है इंडिया ने। जेशा किंग है, जेशा बीसीसीआई को ऑन करते हैं। अच्छा, ठीक है, आईसीसी को ऑन करते हैं, तो जो उन्होंने कहना है वही होना है, वही होना है। लेकिन वो क्या ठीक कर रहे हैं ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रॉयलरी को खत्म करके मैदान में जो हमेशा से हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं इस जंग को? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। काफी सारे फैंस के लिए ये बड़ी दर्दनाक खबर है। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जब भी मैचेस होती हैं सारी दुनिया की चीजें छोड़ के क्रिकेट मैच देखते हैं। ऐसे ही है, कोई साल में बंदा और मैच देखे ना देखे, ये मैच लाजमी देखता है। तो ये जो अगर राइवलरी खत्म हो जाएगी तो बड़ी क्रिकेट में वो जुनून रहेगा कि नहीं रहेगा? आगे जुनून खत्म कर दिया हुआ हमने अपनी क्रिकेट टीम के अंदर, अब ये भी खत्म हो जाएगा तो और मसला है। क्रिकेट के साथ तशबीह देना और क्रिकेट को इसके चीज के साथ कंपेयर करना, ये जेशा का इंतहाई बेवकूफाना काम है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच हो रहा है, ये हमेशा से बिगेस्ट राइवलरी रहा है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इवेंट्स की तरह मनाते हैं, बिल्कुल बचपन से देख के आ रहे हैं और इवेंट्स की तरह हम मनाते। तो जेशा को एक मरतबा फिर सोचना चाहिए कि इस तरह की सेंटेंस आपको पास नहीं करना चाहिए होता। इस तरह सेंटेंस पास करने से आपको पहले 1000 दफा बल्कि 2000 दफा
सोचना फैसला नहीं ले चाहिए, लेना चाहिए जज्बाती फौरी तौर पे। फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी फैंस हैं, उनके देखने वाले, चाहने वाले, उनके लिए ये बैड न्यूज हो सकता है इन फ्यूचर। यही मेरा कहना है। सर इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई जो रिलीजन पूछ के मारा है ना, हालांकि कोई उनके पास जो है प्रूफ नहीं है कि ये पाकिस्तानी ही लोग थे जिन्होंने जो है वो मुसलमान ही थे जिन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो टूरिस्ट के लोगों को मारा, लेकिन फिर भी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है कि यार पाकिस्तान के लोग ही थे या मुसलमान ही थे, तो फिर भी जो है वो इस तरह की जो है बात कर रहे हैं। थोड़ा सा दुख होता है कि यार जो भी कोई दुनिया में चीज होती है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दी जाती है। बिल्कुल यही बात है। जिस तरह देखा जाए जो भी वाकयात होता है बॉर्डर के इर्द गिर्द, जो भी वाकयात होता है, जो हमारे बॉर्डर खासकर इंडिया के साथ जो बॉर्डर है, इनको लाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर ही ठहराया जाता है। हालांकि असल में वाकया ये नहीं होता है, पीछे कोई और होते हैं, लेकिन कसूरवार को किसको ठहराया जाता है? पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात में तनाव आया हुआ है और इस बीच में खबर यह है कि भारत यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड शायद आईसीसी को यह कहे कि आगे जो इवेंट आ रहा है लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो या जो भी इवेंट हो, उसके अंदर पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच ना रखा जाए। अब 3 इवेंट हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। पहले एशिया कप है जिसकी मेज़बानी खुद भारत के पास है और एशिया काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है। फिर विमेन वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है और वो हाइब्रिड मोड के ऊपर है कि पाकिस्तान विमेन जो टीम है वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और भारत की अगर पूल में मैच हुआ तो भारत की टीम वहाँ खेलने आएगी। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसकी मेज़बानी भी भारत के पास है। सिंपल BCCI ने कहना है आईसीसी को कि पूल मैच में हमारा पाकिस्तान के साथ मैच मत रखा जाए। क्या ये पॉसिबल है? एक ये बात। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें से भी कुछ की तादाद भारत की, और जो पाकिस्तान ने नई पॉलिसी दी है उसमें जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कुछ हिंदू लोग आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दे दी है, जो सरदार आए हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी है। अब ये ब्रॉडकास्टर्स हैं, इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर बात है, मगर सबसे पहले बात ये करते हैं क्या ये पॉसिबल है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान भारत का मुकाबला ना हो? तो ये पहली बार, ये मांग फर्स्ट टाइम नहीं आई, इससे पहले भी ये मांग आती रही है और भारतीय मीडिया का जोर पड़ता है और उसके बाद एक सीरियस टॉक जरूर होती है, मगर कभी BCCI ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। BCCI ने कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया। जब जय शाह साहब खुद थे तब भी नहीं किया, अब जय शाह साहब आईसीसी में है। पहली बात ये कि भारत अगर सीरियस नोट के ऊपर इस पर कदम उठाए तो क्या हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है कि अगर भारत कहे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, BCCI की तगड़ी है, आईसीसी में भी वही बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं होना चाहिए तो सिंपल पूल मैच के अंदर पाकिस्तान का मैच नहीं रखेंगे, खत्म होगी बात। मगर बात जहां पर आम बंदे की नजर में खत्म हुई है, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो खत्म होगी नहीं। उसकी वजह यह है दोस्तों, जो ब्रॉडकास्टर्स भारतीय हैं, ऑफ कोर्स भारतीय हैं मगर वो भी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अगर राइट्स खरीदे हुए हैं तो अपने बिजनेस के लिए खरीदे हैं। जो बिलियंस डॉलर की उन्होंने पे किए हुए हैं वो इसलिए किए हैं, उसमें से ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान भारत मैच का आता है। ये फिजिबल तो है कि BCCI कह दे आईसीसी को, आईसीसी के ठीक नहीं रखते ये पूल मैच में, बट इसका रद्द-ए-अमल फिर ये होगा कि आईसीसी को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और सिर्फ आईसीसी की जेब ढीली नहीं होगी, उस चक्कर में इंग्लैंड की जेब भी ढीली होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी होगी, BCCI की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, बाकी देशों की भी होगी, क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पैसे पे करता है जिसमें ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान इंडिया मैच का होता है। अगर वो दोनों मैच ही पूल में नहीं होते फिर गारंटी नहीं कि नॉकआउट के अंदर भी मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये भी एक अलग सवाल है। तो दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर सैकड़ों लोगों का जान लेता है और ऐसी हमें क्रिकेट नहीं चाहिए जो हमारा दुश्मन हो और हमारी जान लेता हो। ऐसे क्रिकेट को हम लात मारते हैं।